चार पांच बिंदु पहले से ही अपने को तैयार हो जाना है कि हमें इस विद्यार्थी का फॉर्म शाला दर्पण में भरना है। तो सबसे पहला अपना काम होगा शाला दर्पण विद्यालय की खोलेंगे, उसमें विद्यार्थी का प्रपत्र है, प्रपत्र 9, उसको आप अच्छी तरह से अपडेट कर लें। उसके अंदर उस विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर मेल फीमेल, विद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि, आधार नंबर, जन आधार नंबर आप अच्छी तरह से चेक करने के बाद में ही आपको शाला दर्पण पे फॉर्म भरने हैं। क्योंकि शाला दर्पण में जो प्रविष्टि है वो ऑटोमेटिक ही फॉर्म में आएगी। आपको केवल फॉर्म में 2-3 पॉइंट ही फिल करने हैं, बाकी आ जाएंगे, सब ऑटोमेटिक वहां आ जाएगी। इसीलिए यदि बोर्ड पास विद्यार्थी है तो आप उसकी बोर्ड अंक तालिका से अच्छी तरह से उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ अच्छी तरह से आप मिलान करें। इसके अलावा आप जिन विद्यार्थियों के फॉर्म भरे उनकी कक्षा में कितने प्रतिशत उपस्थिति है वो भी आप एक सादे कागज पे लिख दें, क्योंकि आपको बार बार रजिस्टर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले आप उनको लिख दें और उस खिलाड़ी की 2 शारीरिक निशानियां ये भी आप एक सादे कागज पर लिख करके अपने पास रखें। उसके बाद में एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी उस खिलाड़ी से लेना है और ध्यान रखना है कि यह फोटो 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आप ख्याल रखें। जैसे ही आपके पास ये तैयारी हो जाएगी, उसके बाद में उस रंगीन पासपोर्ट साइज का जो फोटो है आपके पास में, उस फोटो को या तो आप लैपटॉप में या आपके पास में कोई कंप्यूटर है या फोन में, जहां भी आपकी सुविधा है, उस फोटो को 10 KB से 20 KB के बीच में इस फोटो की साइज होनी चाहिए। यदि 10 KB से फोटो की साइज कम है, फोटो सेव नहीं होगा। 20 KB से अधिक है, फोटो सेव नहीं होगा। और ये फोटो आपको JPG, JPEG और PNG यानी तीनों में ही सेव करनी है, कोई एक में आप सेव कर सकते हैं। फोटो PDF में सेव नहीं करना है, आप ध्यान दें। और फॉर्म भरोगे उसके नीचे लिखा हुआ भी आएगा JPG, JPEG, PNG, इसके अंदर ही सेव करें। इसके अलावा अन्य डिवाइस में आप सेव नहीं कर सकते। ये इतना होने के बाद में अब हम इन विद्यार्थियों के फॉर्म कैसे भरें, बिल्कुल मैं आपको एक सहज तरीके से बताऊंगा, लेकिन आप सभी विद्वान हैं, कंप्यूटर के बारे में आप सभी को अच्छी जानकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके RSCIT कोर्स सबके 80-90% से ऊपर किए हुए हैं, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं एक जून लेवल से आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा। यह प्रतियोगिता 2 प्रकार से अपन इस फॉर्म को खोल सकते हैं। पहला तरीका है गूगल। जैसे ही आप गूगल खोलेंगे, आप सभी यहाँ अच्छी तरह से देखें, लिखेगा कोई नहीं, आपके पास में ये पूरा लेसन होते ही सबके पास में PDF आ जाएगी। जितना मैं बता रहा हूँ पूरी की पूरी PDF आपके पास में आएगी, इसीलिए आप पूरा ध्यान यहाँ दें, ठीक है। 22 पेज की PDF है, आपके पास में आ जाएगी। जैसे ही आपने कंप्यूटर खोला, कंप्यूटर खोला तो गूगल खोलना है, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं। गूगल क्रोम में गूगल, उसके अंदर लिखना शाला दर्पण। जैसे ही हम शाला दर्पण लिखेंगे, उसके बाद में सबसे ऊपर लाइन आएगी इंटीग्रेटेड शाला दर्पण। इस पहली लाइन के ऊपर ही आपको क्लिक करना है। ध्यान रखें, इस लेसन के अंदर 50-60 बार क्लिक शब्द आएगा, 50-60 बार गो शब्द आएगा, 50-60 बार रीसेट शब्द आएगा, इंटर आएगा, स्पेस आएगा, कीवर्ड कई प्रकार के आएंगे, आप ध्यान रखें।
इंटीग्रेटेड साला दर्पण लिखा, उसके बाद में नीचे पूछेगा लॉगिन। जैसे ही लॉगिन आएगा आपके साथ में बड़ा इंटरफेस खुलेगा लॉगिन। लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे आएगा यूजर नेम। यूजर नेम में अपने विद्यालय की साला दर्पण की जो आईडी है, एनआईसी कोड है, जो 6 अंकों का होता है, वो आपको लिखना है। जैसे मेरे विद्यालय का यूजर आईडी 213677 है, सभी के विद्यालय की 6 डिजिट की आईडी होगी, वो यहाँ आपको लिखना है यूजर आईडी में। उसके बाद में पासवर्ड, जो आपके साला दर्पण के पासवर्ड है, जो कार्य कर रहे हैं, आप उनसे ले लें। पासवर्ड डाला, उसके बाद में आएगा नीचे तीसरा ऑप्शन आएगा कैप्चा। कैप्चा भी 6 अंकों का आएगा, वो कैप्चा के नीचे ही अपने आप लिखे हुए आएंगे, उसको देखा देख आपको लिखना है। कैपिटल है तो कैपिटल है, स्मॉल लेटर, डिजिट में है तो डिजिट में, जो भी जैसा है इसकी पूरी की पूरी कॉपी इस कैप्चा के अंदर आपको करनी है। जैसे ही आप कैप्चा के ऊपर कॉपी होगी, उसके बाद में एक बोल्ड अक्षर में आएगा लॉगिन लिखा हुआ आएगा। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो साला दर्पण के अंदर पॉइंट नंबर आपके विद्यालय की जो आईडी है वो खुल जाएगी, और सबसे लास्ट में 15 या 16 नंबर पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है विविध, हिंदी में लिखा हुआ आएगा, सबसे अंतिम पॉइंट है। विविध पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे उसके आगे लिखा हुआ है खेलकूद प्रतियोगिता पोर्टल, पास में सबसे लास्ट में वाला खुलेगा, हिंदी में लिखा हुआ खुलेगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके क्लिक करते ही गो टू स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, यहाँ क्लिक करते ही आपके स्पोर्ट्स की जो मेन साइट है वो खुल करके आपके सामने आ जाएगी। यहाँ तक आप सभी को यहाँ से पहुंचना है। यदि विद्यालय के अंदर साला दर्पण का कार्य करने वाला व्यक्ति आपको कह रहा है कि यह साला दर्पण आपको खोलनी नहीं है, तो आपको एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं। गूगल के बाद में आपको यहाँ लिखना है साला दर्पण। जैसे ही आप साला दर्पण यहाँ लिखोगे तो एक नीचे स्लाइड चल रहेगी, एक लाइन चलेगी, सब बॉक्स किए हुए के काउंसलिंग वाले यहाँ क्लिक कर सकते हैं, केजीबी वाले हैं, गार्गी पुरस्कार है, न जाने 17-18 साइटें हैं। तो उसके अंदर एक स्लाइड चलती हुई आएगी खेलकूद प्रतियोगिता। उस खेलकूद प्रतियोगिता के ऊपर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करते आपको पूछेंगे कि भाई आपका विद्यालय प्राइवेट है गवर्नमेंट है, इसमें दोनों में से एक पे टिक करना है, यानी क्लिक करना है। जैसे ही टिक किया, सेम वही साइट, यूजर आईडी नंबर, पासवर्ड, कैप्चा, लॉगिन और स्पोर्ट्स का मेन साइट। दूसरा तरीका ये भी है, गूगल में साला दर्पण की जगह आपने लिख दिया स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, यहाँ लिखते ही ये स्लाइड नहीं आएगी, सीधा का सीधा पूछेंगे कि गवर्नमेंट विद्यालय है प्राइवेट विद्यालय। वो क्लिक करते ही बाकी सेम प्रोसेस, वापस आप वहां जा सकते हैं और आपके विद्यालय का केवल स्पोर्ट्स पोर्टल ही खुलेगा, बाकी साला दर्पण का कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा। अपने लिए सबसे सहूलियत है, इस प्रकार से आपको पहुंचना है। दूसरे तरीके से सबसे अच्छा तरीका है, और उसको अपने खोलना नहीं है विद्यालय, ठीक है नहीं। ये होने के बाद में अब अपन पहुंच गए हैं स्पोर्ट्स के मेन पेज पे। स्पोर्ट्स का जैसे ही अपन मेन पेज पे पहुंचेंगे तो एक कैपिटल लेटर में स्पोर्ट्स लिखा हुआ आएगा, उसके बाद में होम, स्पोर्ट्स और लॉग आउट। अब अपन फॉर्म शुरू करेंगे तो सबसे पहले अपने स्पोर्ट्स का जो मेन पेज है उसमें एक स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, होम और लॉग आउट के बीच में लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। यानी उससे पूर्व अपने विद्यालय का नाम, विद्यालय की एनआईसी कोड वो लिखी हुई आपके सामने ही होगी। और जैसे ही हम स्पोर्ट्स के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, या माउस का जो कर्सर होता है, जो पॉइंटर होता है, उस पॉइंटर को यहाँ ले जाएंगे, स्पोर्ट्स के ऊपर ले जाएंगे, तो इसके नीचे 8 पॉइंट खुलेंगे आपके सामने, 8 पॉइंट खुलेंगे। और जैसे ही ये 8 पॉइंट खुले, मैं बता रहा हूं, पहला पॉइंट है फिल एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अंदर खिलाड़ियों के अपने को फॉर्म भरने हैं। पॉइंट नंबर 2, फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, भरे हुए जो अपने फॉर्म भरे हैं खिलाड़ियों के, उस फॉर्म को हम देख सकते हैं। यदि खिलाड़ी का चयन गलत हो गया
तो डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं, और उसके बाद में यहीं से अपने को लॉक करने हैं, पॉइंट नंबर 2 से। उसके बाद में तीसरा आएगा प्रिंट अप्लाइड स्टूडेंट लिस्ट, यानी यहाँ से आपकी टीम की जो समेकित सूची प्रपत्र क है वो पॉइंट नंबर 3 से ही निकलेगा। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट, जो केवल प्रतियोगिता स्थल पर अपने विद्यालय से टीम बना करके ले जा रहे हैं उनके लिए 3 पॉइंट, 1 2 3। चौथा पॉइंट, जो नोडल विद्यालय यानी जिस स्थान पर प्रतियोगिताएं हो रही है उस विद्यालय के लिए है, और वो विद्यालय यहाँ पर नोडल स्कूल वाइज रिजल्ट एंट्री, यहाँ परिणामों की वो एंट्री यहाँ करेगा। ये होने के बाद में पॉइंट नंबर 5, वही सेम फिल एप्लीकेशन फॉर्म, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के जो फॉर्म है उसमें आपसे जो मांगेगा उसकी प्रविष्टि करनी है। 6 नंबर पे भरे हुए आवेदनों को अपन देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। 7 नंबर पे समय की सूची प्रपत्र क और ख निकाल सकते हैं स्टेट के लिए, और 8 नंबर पर प्रतियोगिता जो आयोजक है स्टेट विद्यालय वो परिणामों की एंट्री करेगा। इस प्रकार से 69वीं जिला स्तरीय 11, 14 और 17 वर्ष 19 वर्ष छात्र छात्राओं के जो ऑनलाइन फॉर्म है उस फॉर्म के भरने की पहली प्रक्रिया अब शुरू होती है। ये तो पूरा साइट खुली है। अब पहला ऑप्शन है, जैसे ही हम इस स्पोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो पहला पॉइंट निकलेगा, वो हमारे सामने आएगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म। फिल एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जैसे ही यहाँ क्लिक किया तो नीचे आएगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म, और अपने विद्यालय का नाम आ जाएगा, आपका विद्यालय की NIC कोड आ जाएगा, आपका विद्यालय कौन से जिले में है वो अपने आप आ जाएगा, आपका विद्यालय कौन से ब्लॉक में है अपने आप आ जाएगा। आपको केवल माउस से क्लिक करते रहना है, कुछ भी एंट्री नहीं करनी है। उसके बाद में उसके नीचे आएगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट लिखा हुआ आएगा, और उसके नीचे निर्देश लिखे हुए आएंगे। 2 प्रकार के निर्देश आएंगे। पहला आएगा कि खेलकूद प्रतियोगिता हेतु हस्ताक्षर युक्त आवेदन की 1 प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जानी है, पॉइंट नंबर 1 आएगा। दूसरा आएगा कि 14 वर्ष आयु वर्ग में कक्षा 3 से 5 के खिलाड़ी जिला राज्य स्तर पर पूर्व की भांति भाग ले सकते हैं, लेकिन कक्षा 6 से नीचे का जो विद्यार्थी है वो नेशनल प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले पाएगा, और 6 या 6 से ऊपर में किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, वो नेशनल प्रतियोगिता के अंदर भाग ले सकता है। अब जैसे ही इतना होने के बाद में आपसे पूछेगा सेशन, सभी को 2025-26 देखनी है। एज ग्रुप पूछेगा आपसे कि खिलाड़ी का फॉर्म आप कौन सा एज ग्रुप में भर रहे हो, 14 वर्ष में भर रहे हो, 17 में भर रहे हो, 19 में, जो भी है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद में फिर आगे गो बटन है और एक रीसेट बटन है, आपको गो बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने गो बटन पे क्लिक किया, माना कि आपने चयन किया 17 वर्ष ऊपर कर दिया और आपने गो बटन पे क्लिक कर दिया, तो आपके विद्यालय में जितने भी 17 वर्ष के बच्चे हैं वो कक्षा 1 से लेकर के 12 तक अपने आप आ जाएंगे। आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी कि ये 17 वर्ष वाले लड़के हैं, लड़कियां हैं, ये 19 वर्ष वाले हैं, ये 14 वर्ष, ऑटोमेटिक आप वहां आ जाएगा। उसमें से अपने को क्या करना है, क्या आएगा, कॉलम आएंगे टोटल 8। पहला आएगा सीरियल नंबर, क्रम के अनुसार स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, उसके पिता का नाम, कक्षा, उसके SR नंबर, डेट ऑफ बर्थ और लॉग डेट, और एक आएगा सिलेक्टेड वैल्यू। इसके अंदर जितने भी विद्यार्थी माना कि कक्षा 1 से लेकर के 12 तक आपके विद्यालय में 17 वर्ष के अंदर 300 बच्चे हैं, तो 300 बच्चों की पूरी लिस्ट आएगी और उन प्रत्येक बच्चे के आगे पॉइंट नंबर 8 एक गहरे कलर से फिल एप्लीकेशन लिखा हुआ आएगा। तो जब हम फॉर्म भरेंगे, जिस लड़के का या लड़की का जो अपन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको केवल फिल एप्लीकेशन पर ही क्लिक करना है। अब जैसे 300 नाम है, नाम देखते देखते सोन कौन सा है, मोन कौन सा है,
बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। आपके पास में यदि आपको कीबोर्ड की अच्छी तरह से जानकारी है तो एक कीबोर्ड पे लिखा CTRL, उसके साथ में आपको F दबाना है, यानी कंट्रोल बटन को दबा के साथ में F दबाओगे और आपका किसी भी बच्चे का नाम जैसे सुरेश है तो सुरेश लिख दिया और